35 वर्ष ये एक बहुत बड़ी अवधि है और इस अवधि के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट किया है। यासीन मलिक जो कि इंडियन एयरफोर्स के 4 जाबाज जवानों को मारने के पीछे का एक बड़ा नाम था। इस यासीन मलिक को काफ़ी समय तक ह्यूमन राइट के खिताब वगैरह भारत के अंदर दिए जाते रहे। इवन एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया इसके पूरी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए। और हमारे सैनिक जो कि हमारी रक्षा करते हैं उनको मारने के बावजूद भी इसको सालों साल तक प्रोटेक्शन दी गई, इसको कुछ भी नहीं किया गया। फाइनली अब वो समय आ चुका है जब यासीन मलिक को एक विटनेस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यही वो व्यक्ति था जिसने 1990 अटैक केस के अंदर हमारे लगभग 4 जवानों को मारा था और इवन यही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से लगभग 22 जवान हमारे इंजर्ड हुए थे। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो पूरा केस है इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर यासीन मलिक कौन है, यासीन मलिक ने क्या क्या आतंकवादी गतिविधियाँ की हैं, किस तरीके से अभी तक ये प्रोटेक्टेड रहा और अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हर एक चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यासीन मलिक की। आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा होगा ये जो व्यक्ति है ये है आतंकवादी यासीन मलिक जो कि 1966 के अंदर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर पैदा हुआ था और लगभग 17-18 साल की उम्र का था तब से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, आप नाम ही पढ़ सकते हो किस कदर ये एंटी इंडिया नाम है जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉप मिलिटेंट कमांड। ये जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है इसका मेन पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर को मिलाना नहीं था बल्कि जम्मू कश्मीर को अलग करना था। अब ये जो यासीन मलिक था ये और ज़्यादा एक्टिव हुआ 1989 से 1994 के बीच में। अगर आप इस अवधि को मिलाओगे तो ये वही समय है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी एकदम पीक पे थी। उस समय पर यासीन मलिक भी अपने पीक पर था। इसने कई सारे आतंकवादी अटैक, कई सारी किडनैपिंग वगैरह परफॉर्म की। फिर आती है 25 जनवरी 1990 की रात जिस समय पर इंडियन एयरफोर्स के कुछ जवान वेट कर रहे थे श्रीनगर के सन्नत नगर के अंदर अपने ट्रांसपोर्टेशन का। उस समय पर शुरुआत के अंदर AK-47 राइफल इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट या कहूँगा मैं प्रॉपरली एक ग्रुप ऑफ आतंकवादी लोग यहाँ पर आते हैं और खुले में गोली चढ़ाते हैं जिसकी वजह से 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों की मृत्यु हो जाती है जिसके अंदर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी शामिल थे। लगभग 22 लोग यहाँ पर क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं। ये केस भारत के अंदर एक चौंका देने वाला केस था। बट इस चौंका देने वाले केस के बावजूद भी जो पूरा केस था ये एक ठंडे बक्से के अंदर पड़ा हुआ था। एविडेंस धीरे धीरे करके फेड हो रहे थे, विटनेस जो है वो डिसअपीयर हो रहे थे, कई सारे केसेस जो इससे रिलेटेड थे वो भी काफ़ी स्लोली मूव कर रहे थे। लोग आते थे, बातें करते थे और चले जाते थे। यहाँ पर कोई भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। हम उन जवानों को जो हमारी रक्षा करते हैं उन्हीं को यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। इस बीच में यासीन मलिक 1994 के अंदर अपने आप को नॉन वायलेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर इंक्लूड कर लेता है और कहता है कि अब तो मैं गांधीवादी हो चुका हूँ। और उसके बाद भी इसके द्वारा सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कंटिन्यू की जाती है। मतलब इसका जो स्ट्रगल है, जो ये करना चाहता था, जो ये जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहता था, वो ये शांतिपूर्वक ढंग से करने की बात अब करने लगा था। हुर्रियत जैसे पॉलिटिकल इकोसिस्टम का ये एक मेजर फेज बना हुआ था और इंटरनेशनल डेलीगेशन से भी ये कई बार मुलाकात करता था। इवन इसके द्वारा कई सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को फंड किया जा रहा था। 2016 के अंदर आपको याद होगा, इवन उस समय पे आपको होश भी होगा जिस तरीके से भारतीय जवान वगैरह के ऊपर पथराव उस समय पे किए जा रहे थे, उस समय पर भी यासीन मलिक काफ़ी एक्टिव था और इन प्रकार की गतिविधियों के अंदर ये इन्वॉल्व था। जब ये इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा था तो दूसरी तरफ भारत सरकार क्या कर रही थी, बेसिकली यासीन मलिक को एक तरीके से
वाइट वॉश किया जा रहा था इसकी इमेज को, और इसको यूज़ करना चाह रही थी भारत सरकार कि इसके प्रयोग से हम जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ स्टेबिलिटी ला सकें। ग्लोबल लेवल के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर एक्टिव होते हैं और यासीन मलिक को ह्यूमन राइट के कई सारे खिताब दिए जाते हैं। इवन आपको याद होगा यासीन मलिक को अवार्ड किया जाता है एज अ यूथ आइकन बाय इंडिया टुडे, विच इज़ रियली अ शेमफुल। एक आतंकवादी को यूथ आइकन का दर्जे से नवाजा गया। इवन पीएमओ के अंदर भी आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई सारे आतंकवादी अटैक परफॉर्म किए, जिसका इतिहास मिलिटेंट रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एसोसिएशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रहे जो कि क्लियरली एंटी इंडिया थी, और ये सबको ही जानते हैं। उसके बावजूद भी यासीन मलिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर आता है 2016 के अंदर इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, पथराव किए जाते हैं। उसके बाद से एनआईए एक्टिव होती है, यासीन मलिक को अरेस्ट किया जाता है और 2022 के अंदर एनआईए की कोर्ट इसे कन्विक्ट करती है फॉर टेरर फंडिंग, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। और 2016 के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर उससे रिलेटेड भी, जिसके बाद में इसको लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी जाती है तिहाड़ जेल के अंदर। बट इस बीच में भी वो जो 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा गया उससे रिलेटेड कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बट फाइनली अभी क्या हुआ है कि एक विटनेस ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ही वॉज यासीन मलिक, और जिस तरीके से उन्होंने विटनेस बॉक्स के अंदर उस रात को, उस दिन को एक्सप्लेन किया, वो सच में दिल दहला देने वाला था। विटनेस ने कहा कि यासीन मलिक की दाढ़ी के अलावा उसके चेहरे के अंदर कुछ भी नहीं बदला। वो रात जिस समय पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, इवन जो विटनेस है उनकी तरफ भी गोली चली थी, बट उन्होंने उस समय पे अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो उस समय पर वो बच गए। और फिर उसके बाद में इन 25 जवानों को ये पूरी तरीके से हॉस्पिटल वगैरह ले जा रहे थे। वो रात वो आज भी नहीं भूल सकते और ना ही वो चेहरे भूल सकते हैं जिन्होंने ये अटैक परफॉर्म किया था। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर विटनेस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि बेसिकली ये आतंकवादी कौन थे और किन्होंने ये अटैक किया था। और अब आने वाले समय में क्या होगा कि अगर ये केस पूरी तरीके से ख़त्म होता है तो उसके बाद में यासीन मलिक को यहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा एसिडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर, बिहार के पटना के अंदर और मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।